एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करने वाली तमाम शख्सियात बनती है हमारी मेहमान, और वो तमाम मसाइल जो कि पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली में रुकावट पैदा करते हैं, उन मसाइल को हम उजागर करते हैं और उनके हल ढूंढते हैं। आज हम पहुँचे गुलशन इकबाल की उस पार्क में जिसके बारे में ये था कि वो बड़ा उजड़ा चमन है। ये वो कराची शहर है, वो कराची शहर का वो टाउन है गुलशन इकबाल टाउन। हम मेन 13D पे खड़े हैं। मुझे हंसी आ रही है कि यहाँ ये उस शहर की बात हो रही है जहाँ पे सीट बेल्ट ना बांधी हो तो 10,000 PKR का फ़ाइन होता है। और सहूलतें, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पिछले 6 महीने से ये रोड बंद था, जो कि यूसी ने इन्वॉल्वमेंट करके और इलाका मकीन के कहने पर खोला गया, और गुज़िश्ता 3 महीने से ये इस सूरत हाल में। ये बीच रोड पर ये कब से खुदा हुआ है? ये तकरीबन बकरीद से पहले जो थे खो दिया, ये रोड बना दिया, उसके बाद जो थे ये तोड़ लिया, तकरीबन 1-2 महीने के बाद तोड़ लिया। अभी तक ये ऐसे पड़े हुए बहुत लोग को मुश्किलात है। एक औरत भी 3 दिन पहले जो थे बच गया, गाड़ी नीचे जा रहा था, फिर लोग आए सही उठा दिया। ये बड़ा मुश्किलात है, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, गाड़ी नहीं गुजरते, एक साइड में आ जाते हैं। सही स्कूल का टाइम में बहुत ज़्यादा रश होते हैं इधर। 2 दिन पहले खातून गाड़ी समेत अंदर गिरते गिरते इलाका मकीन ने, अहले मोहल्ला ने बचाया है। कहाँ गए ये चालान वाले? इन मामलात को देखते हुए यूसी चेयरमैन को हमने बुला लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? माजिद अली ख़ान नाम है। मैं यूसी। माजिद भाई, आपकी यूसी के अंदर ये क्या बड़े बड़े खड़े? सर, यहाँ कंटामिनेशन हो रही थी, हमने वाटर बोर्ड को एक लेटर लिखा, उन्होंने इसको मरम्मत किया। आज तकरीबन 6 महीने हो गए। मैं भी लेटर लिख चुका हूँ, टाउन चेयरमैन भी लेटर लिख चुके हैं। ये नाला KMC का है, वो उनकी जू नहीं रूंगती। अभी आप ये देखें कि हमारे इसी यूसी में पीछे एक नाला गिरा, हमने 12 घंटे में उसे रिपेयर कर दिया। अब ये इतना बड़ा पैसा इसमें लगना है कि यूसी अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं तो हम इसे भी बना देते, हमारे लिए कोई इशू नहीं था। गुलशन इकबाल में एक मकाम ऐसा भी है जहाँ पे नाला और खुदा हुआ था, टूटा हुआ था, और टैंकर गिर गया था इसके अंदर। जो जब हम यहाँ पहुँचे तो फिर अभी इस पर काम शुरू हो गया है। अगर किसी से कोई बात करे और पूछे और सुने तो अक्सर कहा सुना जाता है कि जी हाँ, कराची का एक इलाका गुलशन इकबाल बहुत खूबसूरत है और एक अच्छा इलाका है जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं और हालात बहुत अच्छे हैं। हम जिस मुंतखब नुमाइंदे के साथ घूमें वो अपनी तारीफ़ें तो सुना रहा होता है। हमारे चेयरमैन साहब, यूसी चेयरमैन साहब सारे मसरूफ़ हो गए और उन्होंने हमारे साथ चलने से इनकार कर दिया है। हमसे भी ज़्यादा और अवामी इन परेशानियों से ज़्यादा भी उनकी कोई मसरूफियात हैं। दीगर नुमाइंदों से रब्ते की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आके इन मसाइल की हल की बात नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये वो लियारी एक्सप्रेस वे जहाँ पर कैमरे लगे और हज़ारों, लाखों, करोड़ों के, और बल्कि अब तो अरब तक के करीब चालान पहुँच गए। ये आप देखें क्या हालात हैं। कचरा जल भी रहा है पूरा, यहाँ पे नदी नाले भी चल रहे हैं, और वो सामने भी कचरा, आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं हमारे के सामने भी कचरा मौजूद है। मैं चाहता हूँ कैमरामैन दिखाएं। ये गुलशन टाउन का सुहागत वेलकम फ्लाईओवर है कि जहाँ से आप गुलशन इकबाल टाउन में दाखिल होते हैं, और यहाँ की खूबसूरती नीचे देखें आप कि कैसे झोपड़पट्टी वगैरह भी बनी हुई है। तो ये हालात हैं गुलशन इकबाल टाउन के, और हमारे लोग जो क्लिक के ताउन से छोटे छोटे मॉडल एरियाज़ बन जाते हैं, 1-2 गलियां, सड़कें बन जाती हैं, जो कि तकरीबन अगर 20 लाख का काम हो तो 1 करोड़ में होता है, जो कि सूद समेत 2 से ढाई करोड़ हमें पे करना होगा। जी, इस वक्त कराची का
वो पढ़ा लिखा इलाका, वो मशहूर इलाका जहाँ एलिट क्लास रहती है और जिसके बारे में मॉडल मोहल्ले की बात आप सुन रहे हैं, हमारी क्लिक के ताउन से गलियां बनने की बात सुनते हैं। ये वही गुलशन है, इसकी हालत देखें, हद निगाह, कचरा ही कचरा, गंद ही गंद, मलबा ही मलबा और ये नाजायज़ तजावीज़ात। वहीं नर्सरी भी बनी हुई है और अगर मैं यहाँ ले चलूँ आपको तो ये भी अब अच्छा लड़ाई ये होती है, फिर हर बंदा ये कहता है कि ये बल्दियाती इदारे के ज़मरे में आता है, ये KMC के ज़मरे में आता है, इसको तो सूबाई हुकूमत ठीक करेगी या इसको वफाकी हुकूमत ठीक करेगी, मगर आवाम का इससे कोई सरोकार नहीं। जी हाँ, ये आप देखें, इस पर लिखा है इंतज़ामिया इतवार मॉडल बचत बाज़ार और यहाँ देखते हैं हम ये सारा। हाँ, यहाँ की इंतज़ामिया से बात करते हैं। इतवार को बाजार लगता है, जुमे को इतवार को यहाँ बाजार लगता है, जुमरात को तलाश कर रहे हैं। आप यहाँ कैसे बैठे? मैं तो अपने काम से बैठा हूँ। किस काम से ये बैठे? नहीं बता सकता आपको मैं। किसके पास आए? किसी के पास भी आया हूँ। अभी आपने कहा इतवार बाज़ार के ओनर के पास आए, तो हमारी मुलाकात उनसे सिर्फ इतवार को होगी और आपकी जुमेरात को भी। इन्होंने बताया। बीच में तो आपने मैं तो यहाँ कोई लेबर काम करती है उसके पास आया हूँ। कहा है लेबर से मुलाकात करवा। काम कर रही है अंदर। ठीक है, तो आप लोग ओनर के पास आए? स्टॉल लेने के लिए आए मैं, तो ये साहब स्टॉल लेने के लिए आए मैं, तो हमारी कोशिश तो ये थी कि इनसे मुलाकात हो जाए, मगर इंतज़ामिया से मुलाकात नहीं हो सकती। हमारी मुलाकात भाई कह रहे हैं इतवार वाले दिन होगी, जो स्टॉल लेने आएंगे उनकी मुलाकात जुमेरात को भी हो जाएगी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार भाई, क्या टाइमिंग है यहाँ पे ड्यूटी की? 12 घंटे सर। 12 घंटे, और आखिरी 12 घंटे फिर बंद होता है दरवाज़ा? दरवाज़ा बंद नहीं होता सर, ये रोड का काम हो रहा है ना, ये सामने ही, ये यहीं पे चौकीदार करते हैं। आप यहाँ बचत बाजार के चौकीदारा नहीं करते? नहीं, यहाँ भैया भाई सामने बैठे हैं सर। आप तो इस गेट पे बैठते हो ना? नहीं, ये सामने ये कुर्सी रखी है ना, ये जालियाँ लगी हैं यहाँ के इनके। ओनर कौन है, कब मिलते हैं, कोई ऑफिस पता है कुछ? नहीं सर, हमारे को नहीं है पता। आप तो अंदर थे यहाँ पे। मैं तो आपको देख के अंदर आ गई, ये बैठा हुआ कुर्सी पे बैठा हुआ। सूरत महाशी हब कराची शहर, जहाँ सील्ड बेल्ट ना बांधने पर सिर्फ 10,000 जुर्माना। जिस तरह हमारी सुबह बात हुई यूसी चेयरमैन साहब से और टाउन चेयरमैन साहब से, उनका कहना ये था कि तमाम गुलशन टाउन के तमाम गटर के ढक्कन और रिंग हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम को, मगर मसाइल आपके सामने। तमाम हुकूमती इदारों से राब्ता किया जा रहा है, कोई राब्ते में नहीं आ रहा है। ये हालत देखें, ये हम पटेल हॉस्पिटल के पास हैं और ये रोड की कंडीशन कैमरामैन मैं चाहता हूँ दिखाएं। यहाँ पर ये सड़कों की हालत है, ये ट्रैफिक की हालत है। ये हमारे सब्ज़ी फरोश भाई सब्ज़ी बेच रहे हैं इसी मिट्टी के अंदर, इसी गंद खाने में। रॉन्ग मोटरसाइकिल वाले ऊपर आते हैं, रास्ता बनाते हैं, निकल जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये हालत है मेरे शहर कराची की। और इस वक्त हमारे साथ इंतज़ामिया का कोई शख्स गुलशन टाउन में जवाब देने के लिए साथ नहीं है। कराची शहर के सबसे प्यारे इलाके गुलशन टाउन में हम मौजूद हैं। इस इलाके के हालात के बारे में क्या कहेंगे आप? बस यार, ये रोज़ का यही है, हम रोज़ाना आते हैं जॉब के लिए, रिहाइश भी है हमारे यहाँ, रिश्तेदारों की बहुत परेशानी है हमें यहाँ पे। इस वक्त इन हालात में जब फुटपाथ पे लोगों को बाइक चलानी पड़ रही है, हेलमेट ना पहनने पर भी फ़ाइन है 5,000, 10,000 फ़ाइन सीट बेल्ट ना पहनने पर। बस यार, ये फ़ाइन लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, चालान कर रहे हैं, लेकिन ये रोडों की किसी को परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है कि इसको भी सही करना है नहीं करना, बस अपना लगे में। जमात इस्लामी तो ये कहती है चेयरमैन कि हमने तो पूरा गुलशन टाउन को पेरिस बना दिया है, मॉडल मोहल्ले बना दिए हैं, पेवर लगा दिए हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, 600 गलियों में से 2 गलियाँ बना दी, वो भी आधी उसमें से बस बोलते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहरहाल ये जगह हम काफ़ी टाइम से ऐसे ही देख रहे हैं, इस पर कोई नहीं देख रहा, इस पर कोई तवज्जो नहीं ले रहा। भाई आप बताएंगे कुछ क्या इस इलाके के बारे में? भाई हम तो जब भी आते यही देखते हैं भाई, इनके ऑनलाइन चलान हो रहे हैं, ये हो रहा है, रोडें बन रही नहीं है, गटर खुले हुए हैं, रोडों के हालात बुरे, हर चीज़ सब यही देख रहे हैं आप आपके सामने। आप क्या चाहते हैं कि जब रोड प्रॉपर बन जाए फिर चालान वगैरह का फिर होने चाहिए, जो इन लोगों ने अभी सिस्टम निकाला हुआ है ये अभी ख़त्म हो जाए, रोड पहले बनाए, सारे मामला सेट हो, उसके बाद जाके ये सिस्टम हो चलान वाला। गलत किया इन लोगों ने। ये खूबसूरत पाकिस्तान का शहर
कराची शहर का खूबसूरत इलाका गुलशन इकबाल टाउन। पूरे रोड पे जो कि हम अबुल हसन असफानी रोड पूरा घूम चुके हैं गुलशन टाउन के। कहीं कोई मज़दूर, कहीं कोई वर्कर काम करता नज़र नहीं आया सुबह से। और ये सारा आप देखें कि पूरा ट्रैफिक की रवानी भी दुश्वार हो चुकी है, कारोबार भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सिर्फ कराची खोदा जा रहा है और इस नाम पर बजट अप्रूव करवाए जाते हैं। अगर बात करें बल्दियाती नुमाइंदों से तो वो बात डाल देते हैं KMC पे, बात करें KMC से तो वो बात डालते हैं सूबाई हुकूमतों पे, बात की जाए सूबाई नुमाइंदों से तो वो वफाक के बजट का रोना रोते हैं। गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन का ये दावा था कि तमाम गटर के ढक्कन और रिंग्स हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं और तमाम पार्क्स पे काम शुरू हुए। एक चीज़ ये देखने में आई है कि जहाँ पर आपके वोटर्स होंगे या जहाँ पर आप पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ आपके लोग होंगे, या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जो छोटे छोटे पार्क हैं उनको बना के एक मॉडल के तौर पे पेश किया जा रहा है। इतना बड़ा पार्क जो कैमरामैन आपको दिखाएंगे, और अंदर ना सिर्फ चर्च पी जाती है बल्कि फ़रोख्त भी की जाती है। ये है खूबसूरत कराची शहर, ये है गुलशन इकबाल टाउन। आए हम यहाँ के इलाके के लोगों से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक ठाक है। बच्चे खेलते हैं इस पार्क में बच्चे पहले खेलते थे, लेकिन जब से जमीयत और ये कुछ तंजीमों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट की है, तब से उन लोग की कुर्बानियाँ हर साल यहाँ होती हैं। उस टाइम पे सफाई भी हो जाती है 15-20 दिनों के लिए, उसके बाद सब पीछे बैक मार लेते हैं। सर बराए मेहरबानी आप सब हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है कि इस पार्क को का तरक्याती काम जल्द से जल्द किया जाए और इन लोगों के हाथों में प्लीज़ ना दिया जाए जो ज़्यादा अपने पेट की और पराये की कम सुनते हैं। आपका कहना यह है कि जब भी बकरा ईद या कोई ऐसा मौका होता है तो जमात इस्लामी वाले अपनी कुर्बानी यहाँ करते हैं, इज्तिमाई कुर्बानी। जी सर, हर साल करते हैं। तो पार्क खुल जाता है, पार्क खुल जाता है, उस टाइम पे ट्रैक्टर भी अवेलेबल हो जाते हैं, हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जैसी कुर्बानी हो के यानी 3-4 दिन के बाद फिर बस सफाई करके उसके बाद कचरा यानी कचरा खाना और पोल्ट्री खाना, वो आगे के रूम से उसमें पोल्ट्री बैठे हुए हैं बाकायदा। अंदर जाने का कोई रास्ता है? जी बिल्कुल, वहाँ से आप आए, वो गेट खुला हुआ है। चले हम दिखाते हैं आपको पार्क की खूबसूरती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बुजुर्ग? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? मेरा नाम मुजफ्फर कुरैशी है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। क्या बात है। मैंने डॉन भाई आपके घर के सामने इतना बड़ा पार्क है जो कि हीरोइनचियों का आमाजगाह बन गया, ये क्या क्या मसाइल है इस हवाले से? इस पार्क के मसाइल ये हैं कि इसमें कोई चौकीदार नहीं है, कोई माली नहीं है। एक ज़माना था कि इसमें 2 माली आते थे, सफाई करते थे, घास लगाते थे, पानी डालते थे। एक दिन कहने लगे हम कल से नहीं आएंगे। मैंने क्यों? हमारे दफ्तर ने हमारा ट्रांसफ़र डिफेंस में कर दिया पार्क में। कहते हैं ये पार्क राहवारी से, इसको छोड़ो, यहाँ ज़्यादा बड़े लोग नहीं रहते, डिफेंस क्लिफ्टन के पार्क में जाओ, क्योंकि वहाँ बड़े लोग रहते हैं, वो नाराज़ होते हैं। अगर मगर इस पार्क के माली और चौकीदार के मद में तो सैलरियाँ आज भी ट्रांसफ़र हो रही हैं। हो सकता है हो रहा है, मगर यहाँ वो नहीं आते। पार्क के अंदर क्या सहूलियात दी हुई है हुकूमत ने? इस पार्क में सहूलत कुछ भी नहीं है, कचरा कुंडी बने हुए हैं, न कोई झूले हैं, न कोई घास है, न कोई गमले हैं, बुरा हाल है इसका। वो जो हीरोइनची होते हैं, चर्च वगैरह पीते हैं, उनके लिए तो सहूलतें सुना दी हुई हैं। नहीं, उसका तो मुझे पता नहीं, बैठे रहते हैं लोग यहाँ पर। जब पार्क खाली है, कोई चौकीदार नहीं है तो कुछ भी करें, चर्च पिए, गांजा पिए। डेफिनेटली जराइम की आमाजगाह बन जाती है जगह। चलें आए आपको खूबसूरत से कराची शहर के खूबसूरत गुलशन इकबाल टाउन का विज़िट कराएं। ये गुलशन इकबाल का एक खूबसूरत सा पार्क है और मैं तो कहूँगा ये मॉडल पार्क है। ये हकीकत है कराची शहर की, ये हकीकत है कराची शहर की
कि जब तक आपके ख़ास वोटर आपके लोग ना होंगे, या छोटे छोटे पार्क पे आप काम करते हैं, इतना बड़ा पार्क क्या नहीं हो सकता। यहाँ नादरा का दफ्तर बन सकता है, यहाँ लाइब्रेरी अच्छी बन सकती है, यहाँ जिम बन सकते हैं, बच्चों के झूले लग सकते हैं, जॉगिंग ट्रैक बन सकते हैं। ये देखें, ये खूबसूरती है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि मुझे फॉलो कीजिएगा, ये देखिए ज़रा। और इलाका मकीन का कहना है कि जो पीछे कमरे हैं, यहाँ पे पोल्ट्री हीरोइन चाहिए, आराम से सुकून से बैठ के अपने नशे करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। इदरीस भाई, क्या कहोगे हुकूमत पाकिस्तान को, सिंध को, सूबाई को, केएमसी को, बल्दियाती इदारों को? बात सारी ये है कि ये आता है गुलशन टाउन यूसी 5 के अंडर आता है, यूसी 5 के अंडर, और ये वार्ड 3 का इलाका है। और इस पार्क की दरख्वास्तें वगैरह सब कुछ जमा हो चुकी है। टाउन चेयरमैन को, इंतज़ामिया को, यूसी चेयरमैन को सबको इसके बारे में इल्म है। इस पार्क के बारे में ये एक नशाइयों का अड्डा बना हुआ है। इसके लिए हमने बहुत आवाज़ें उठाई है, एहले मोहल्ला वाले ने भी आवाज़ें उठाई है, तमाम इदारों को बोला गया है, जितने भी यहाँ के वेलफेयर है उन्होंने भी आवाज़ें उठाई है, और एहले मोहल्ला ने भी, मगर कोई भी इसके ऊपर इसको ऑन करने को तैयार नहीं है, ना इसको ऑन कर रहा है। डायरेक्टर पार्क तक को पता है इस पार्क का, बीच में इसके ऊपर काम भी हुए थे, यूसी की तरफ से दरख्त की कटाई भी हुई थी, मगर उसके बाद काम रोका। दरख्त की कटाई से तो लकड़ी मिलती है और वो बेची जाती है। उनका इल्म है या नहीं है, मतलब पर कटाई के दौरान दरख्त बेचे क्या बेचे, दरख्त इन लोगों ने काटे और उसके बाद यहाँ सफाई की, उसके बाद पार्क को ऑन नहीं किए और चले गए। ये यूसी 5 के अंडर आते हैं ये पार्क। सुना है यहाँ माली और चौकीदार की तनख्वाहें भी ट्रांसफ़र हो रही हैं, मगर यहाँ कोई माली चौकीदार देखा कभी आपने? नहीं देखे है। यहाँ कुएं भर चुके हैं मिट्टी से, या नशाइयों के अड्डे बने हुए हैं। ये पार्क का हाल आप देखो, 50 बार हमने आवाज़ें उठा चुके हैं। टाउन इंतज़ामिया को पता है, उनके पास दरख्वास्तें भी पड़ी हुई है। गुलशन इकबाल टाउन के रिहायशी कुछ हमारे साथ हैं, बताएंगे इलाके के मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहले एक सड़क हुआ करती थी जो अब बंद हो गई है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि नाले का जितना भी मलबा है वो यहाँ पे लाके केएमसी वालों ने सफाई बारिश के दौरान लाके फेंक दिया है। कहने का मकसद ये है कि हम लोग ने टाउन इंतज़ामिया को भी इसकी एप्लीकेशन दी, MNAs MPAs को भी दी, सही है, केएमसी को भी दी, और जितने लोकल बॉडीज़ के जो यहाँ पे इदारे हैं उन सबको हम लोग ने जो है इसकी हल सिर्फ जमात इस्लामी को दी। सर टाउन किसका है? जी जो हम लोग ने टाउन, तो ये कहते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। सर अगर हल है तो हमें हल होता हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा? आपके सामने है ना, आप इसी जगह पे आए, कोई ढकी छुपी हुई बात तो नहीं है ना। अगर हल है तो हल कहाँ है? हमें तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जितने इलाका मकीन है उनकी कंप्लेन ही यहाँ पे, क्योंकि वाइस चेयरमैन का घर यहाँ पे, सही है, चेयरमैन का घर पीछे बैक साइड पे। उनको क्या नाम है चेयरमैन वाइस चेयरमैन? चेयरमैन का नाम मुजफ्फर इकबाल है, वाइस चेयरमैन का नाम आसिफ हसन है, टाउन चेयरमैन जो डॉक्टर फवाद है, सही है, और MNA जो है वो डॉक्टर फवाद साहब का आज वादा था कि सुबह से शाम तक वो हमारे साथ होंगे और हम इस तरह के तमाम मसाइल को पॉइंट आउट करेंगे और उसका हल देंगे हाथ के हाथ, मगर वो बस मुख्तसर से 5-10 मिनट के प्रोग्राम के बाद वो शॉर्ट है सुबह से। सर यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे जो है वो आवाम के दरमियान नहीं खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा बहुत काम होता है वो आवाम अपनी मदद आपके तहत करवा लेती है। ये तो अभी आपको बहुत साफ दिख रहा होगा। आप खाली 4 महीने बाद ज़रा आप बकरा ईद तक रुक जाए, यहाँ से आप जो है ना दूर दूर तक ताफुन फैल रहा होता है। अल्लाहु अकबर। हमारी कोशिश होती है कि इलाका मकीन तमाम इलाकों में हम जाएं, वहाँ के MNA MPA चेयरमैन से मुलाकात करें और इलाके के मसाइल अवामी अदालत लगाएं, उनको साथ बिठाएं, आवाम के मसाइल सुने और उस पर उनसे जवाब ले लें। आज सुबह जब हमारा ये मिशन स्टार्ट हुआ तो चेयरमैन ने हमें कुछ टाइम दिया, मगर सिर्फ उस पार्क में या उस जगहों पे जो उन्होंने काम किए थे, छोटे छोटे मॉडल मोहल्ले बनाए थे, मॉडल पार्क बनाए थे, तो वहाँ उन्होंने टाइम दिया, अपना काम, अपनी खूबसूरती दिखाई, वो भी क्लिक के ताउन से। क्लिक के बारे में ज़बान ज़देआम बात यह है कि जो काम 20 लाख का होता है वो 1 करोड़ में करती है क्लिक, और उस पर भी मार्कअप लगा के 1.25 करोड़ लिए जाते हैं, जो कि आवाम की जेबों पर बोझ है। मगर ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कमरे, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये इस वक्त हीरोइनची पोल्ट्रियों की अमाज गाय यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त भी होती है और यहाँ पर उनको छत दी गई है हमारे इदारों की तरफ से। कैमरामैन मुझे फॉलो करें तो मैं आखिरी में इस पार्क की मैं लंबाई दिखाना चाहता हूँ। कराची शहर को तो
इतने बड़े ग्राउंड मैसर नहीं है कि अगर हम इसकी बात करें कि इतनी लंबी, और इस ग्राउंड के बाहर भी गुलशन इकबाल टाउन जैसे इलाके में गटर बगैर ढक्कन के, बगैर रिंग के, जबकि टाउन चेयरमैन का कहना है कि पूरे टाउन के अंदर ढक्कन और रिंग हमने फराहम किए हैं। बच्चे अपनी मदद आपके तहत टूटी फूटी ब्लॉक्स के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, विकेट शिकेट बनाकर। और ये आप हालात देखें, मैं आपको बताऊं, पता नहीं कैमरे में आए नहीं आए कि ये मच्छर अगर दिखा सके हमारे, कि ये मच्छर ये जो इस पार्क में पैदा हो रहे हैं, कैमरामैन इस भाई के सर को दिखाएं ज़रा ऊपर, अगर कुछ दिखा सके। ये हाल है, ये हाल है। ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? आप क्या कर रहे हैं खुदारा? आप कर्जदार भी बना रहे हैं इस कौम को। आप चाहे कौमी असम्बली के नुमाइंदे हों या सूबाई असम्बली के, बल्दियाती हों या केएमसी, मगर कुछ तो सोचें यार, कुछ सोचें। इस आवाम पर तर्स खाएं। कहाँ जा रहे हैं वो अरबों रुपए जो 10 दिन में चालान की मद में आपने आवाम की जेबों से चूस लिए, किसी रिवायती खून आदमखोर कीड़े की तरह, मगर अमल कुछ नज़र नहीं आता। हम इस वक्त मसाइल दिखाने निकले हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावट पैदा करने वाले मसाइल। ब्रंच टाइम में डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। हर हफ्ते इतवार की सुबह 10:05 पर, हर महीने में हफ्ते के 7 दिन मदीना शरीफ और दुबई से यहाँ आता हूँ, सिर्फ आप लोगों के मसाइल को उजागर कर रहे हैं और उन शख्सियात को आपसे मिलाने जो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और तामीर में अपना किरदार अदा करते हैं। तमाम सोशल मीडिया पर 24 आवर 7 डेज इन अ वीक और 365 दिन साल के हमारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं, देख सकते हैं। बाय द नेम ऑफ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।